नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशोर तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ठीक है, आज हम लैंग्वेज सेक्शन को डील कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज में बात करेंगे हम नाउन की। ठीक है, नाउन की बात करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें, अभी तक आपको सेंटेंस का पार्ट बताया है हमने आपको। सेंटेंस क्या कैसे है, उसका कहाँ पर क्या कैसे यूज़ होते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, इसको हमने बताया है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं इसी में सेंटेंस एनालिसिस की। ठीक है, सेंटेंस एनालिसिस क्या है, इसमें तीन चीज़ें आपके लिए आती हैं जो सेंटेंस एनालिसिस की बात आती है। ठीक है, हमने सेंटेंस में बात की थी, सेंटेंस में जो बात किए थे उसमें इसके स्ट्रक्चर की बात हुई थी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम जानने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम जानते हैं पहला पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है मीन वर्ब। समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन भी होता है। आप लोग इसको अगर समझने की ये बात हम करें तो आप लोगों को पता है कि वॉइस, ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वॉइस के बारे में। शायद आप लोगों को पता भी है कि इसमें करते क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमेशा जब कंपैरिजन किया जाता है या चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है तो सेम चीज़, सिमिलर थिंग्स को रिप्लेस किया जाता है, न कि डिफरेंट को। समझ रहे हैं, यानी नाउन को हम नाउन से ही रिप्लेस करेंगे। क्लियर है। तो इसीलिए जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ये दोनों सेम होते हैं, यानी नाउन या नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट का क्या काम करते हैं, या फिर जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। यानी इक्विवेलेंट, अगर हम अभी बात में देखते हैं कि नाउन की पहचान कैसे कैसे होती है और किस तरीके से कितने भाग में बटे हुए हैं नाउन, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं वह सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। इक्विवेलेंट में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई इसके स्ट्रक्चर की। ठीक, अब स्ट्रक्चर में यहाँ से बात आती है तो कभी कभार आपके सामने लिखा मिलता है क्या, माई फ्रेंड राहुल इज गोइंग टू मार्केट। एक सेंटेंस। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से कहें, राहुल माई फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। ये दो सेंटेंस है आपके सामने। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को देखें ध्यान से तो आपके हिसाब से इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों जो वर्ड हैं ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर कहीं कहीं देखा जाए तो ये जो राहुल है वही माय फ्रेंड है। ठीक है, क्या है, राहुल ही, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं। और सब्जेक्ट का जब काम कर रहे हैं तो उसके बारे में ही बता रहा है, यानी ये जो है इसके बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कहना सही होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या कहना सही होगा। ठीक है, माई फ्रेंड राहुल कहना सही होगा या राहुल माई फ्रेंड। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसको अगर हम समझें तो कभी कभार जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात, सेंटेंस, अब एनालिसिस का पार्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में
कभी कभार एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या होती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जब भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी ये जो नाउन रहेगा, ये सब्जेक्ट हमारा मेन नाउन है। ठीक है, ये जो हमारा मेन नाउन है, जब भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो इसके बाद दी जाएगी, ना कि इसके पहले। ठीक है, आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा मिलता है, क्या आपको ऐसे लिखा मिलता है? कैसे? द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर लिखा मिलता है, या अकबर द ग्रेट। तो आप लोग कहेंगे तुरंत, आप इसका आंसर दें कि ये लिखा मिलता है, सेकेंड वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बाद आती है, ना कि पहले आती है। तो इस तरीके से अगर हम इसको समझेंगे, ये कभी कभार हमें पैसेज में कंफ्यूज करता है। ठीक है, पैसेज में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, या हमको जब अरेंजमेंट की बात आती है, एरर की बात आती है, ठीक है, वहीं पर हमें कंफ्यूज कर देगा, दे देगा माय फ्रेंड राहुल, और इसको ए कर देगा। ठीक है, इसको बी कर देगा, इसको सी कर देगा, उसके बाद डी नन कर देगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए? ये वाला पोर्शन पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के पार्ट क्या हैं। समझ रहे हैं? ये बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगी? हमेशा नाउन के बाद रहेगी। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, दूसरा जो सेंटेंस है आपके लिए, एक सेंटेंस और, ठीक है, मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। या दूसरा सेंटेंस, द क्वेश्चन of this exercise, the question of this exercise is confused everyone। ठीक, ये तो हमने लिख दिया है आपके समझने के लिए। ठीक है, आपको जो समझना है यहाँ पर समझना है। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, या द प्रिंसिपल मिस्टर गुप्ता ऐसे लिखना है। आपके अकॉर्डिंग क्या कहना सही होगा, पहला या दूसरा कहना सही होगा? ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखते हैं, दिस exercise question इसको is confused everyone, इसको हमने पास्ट में कर दिया। दो सेंटेंस आपके, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, इसमें से क्या कहना सही होगा आपको ये समझना है। आप लोग जानते हैं, इसको भी अभी हमने देखा सब्जेक्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट, जो अभी हमने पहले सेंटेंस देखे एग्जाम्पल। अब दूसरी बात आती है, द प्रिंसिपल मिस्टर गुप्ता। यहाँ पर भी कंडीशन सेम है वही। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है।
ये वाली कंडीशन में कौन सा सही होगा आप लोगों को पता है, आप लोग कह देंगे क्योंकि ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही और ये गलत है। अब दूसरा देखिए, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज या दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन दोनों में कहना क्या सही होगा। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि ये तो सही है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन सही है, पहला वाला गलत है। ठीक, अब इसमें क्या है, यहाँ पर जब सेंटेंस में कभी कभार ये दोनों देखो, ये सेंटेंस, ये जो है क्वेश्चन किसका पार्ट है, इस एक्सरसाइज का पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है किसका पार्ट है, इस एक्सरसाइज का पार्ट है। ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के साथ में ऑफ लगा करके हम क्या करते हैं, इसका पार्टिटिव जोड़ते हैं, एजेंक्ट करते हैं या पार्टिटिव कहते हैं। एजेंक्ट, इसके साथ में ऑफ लगा करके एजेंक्ट दिया रहता है या इसी को हम पार्टिटिव कहते हैं, पार्टिटिव, समझ रहे हैं। तो जब भी पार्टिटिव आएगा ऑफ उसके साथ में ऐड होकर, तो जो हमारा क्वेश्चन जहां से निकल करके आता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, कि द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस, या इसको कहते हैं एजेंक्ट, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पर ऑफ नहीं लगा है, यहाँ पर अगर ऑफ लगा होता तो आपका एजेंक्ट होता। ऑफ ना लगा होने की वजह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो मेन सब्जेक्ट के बाद में दी जाएगी, और जब हम एजेंक्ट को ऐड करेंगे तो ऑफ लगा करके ऐड करेंगे, और इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट होगा ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी की बात है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, समझ रहे हैं। या एक तरीके से ऐसे एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, आप लोग इनको जानते हैं, किसको, एक एक्ट्रेस है, कौन सी है, कंगना इज अ फाइन एक्ट्रेस। क्या है, कंगना इज अ फाइन एक्ट्रेस। ठीक, अगर हम बात करें इनकी और इनकी, ये दोनों अगर देखा जाए ध्यान से तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं। अगर इन दोनों की एक ही बात हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जानना जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जो लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन, नाउन जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, या आप रमेश became a famous doctor। इसका अगला, ये फेमस डॉक्टर कौन है, ये रमेश ही है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, उसके बारे में कंप्लीट, उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें इसमें सब्जेक्ट में यानी सेंटेंस में, तो सेंटेंस को 3 तरीके से पहचानते हैं, और उसको पहचानने की जो सेंटेंस एनालिसिस में, ठीक है, एक होता है कभी कभार हम सब्जेक्ट के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर हम ध्यान से देखें, इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अंतर ये है कि जब भी हम पार्टिटिव को रखते हैं तो पार्टिटिव हमारा किससे ऐड जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है ऑफ से। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो पार्टिटिव हमारा ऑफ से जुड़ा होता है, जबकि एट्रीब्यूट में ऑफ की कोई ज़रूरत, किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसमें एजेंक्ट में और एट्रीब्यूट में ये विशेष अंतर है। जब भी एजेंक्ट की बात होगी तो वो ऑफ से जुड़ा रहेगा,
या किसी प्रपोजिशन से जुड़ा रहेगा, जबकि एट्रीब्यूट में किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये खास करके इसकी जो पहचान है ये है आपकी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं नाउन की। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, क्या है जो डेफिनेशन दी गई है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसकी बात होती है? थिंग्स की। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? अगर इसको ध्यान से देखें तो इसकी डेफिनेशन में अब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इनको भी देखें तो अगर सही तरीके से देखें तो इसको एक लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग। अब इस नॉन लिविंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम थिंग कहते हैं, लेकिन लिविंग में पर्सन के अलावा जो लिविंग है उनको क्या कहेंगे? ठीक है, पर्सन के अलावा जो लिविंग है उनको क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए इसके अलावा अगर हम नाउन को और तरीके से पहचानने की कोशिश करें तो नाउन को पहचानने के और तरीके हैं। सबसे पहले विजिबल। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, वह चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। एक तो विजिबल हो गई, दूसरी बात आती है फील ओनली। दूसरी बात क्या आती है? फील ओनली, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई। तीसरी आती है, एक बात आती है यूनिट की। ठीक, यूनिट की बात हम करेंगे आपसे कभी कभार जब सेंटेंस में, जिसको हम लोग कहते हैं 10 रुपी नोट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वह यूनिट से बिलोंग करते हैं, तो यूनिट वाले पोर्शन में हम इसको देखेंगे। ठीक, अब चौथी जो बात होती है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका ये इंपॉर्टेंस रखता है, नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, अब इसको देखें, अगर विजिबल में पर्सन हो गया, क्या पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गई। हमारे ख्याल से ये सब चीज़ें विजिबल हैं, आपको पता है। फील ओनली, फील ओनली में अगर इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम 4 तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, FAQS। ठीक, इसको अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो फीलिंग्स से आता है। एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ठीक, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। अब फीलिंग की अगर बात करें, ठीक है, इसकी बात अगर इधर हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर फीलिंग की बात करते हैं तो इसमें जो, जैसे आप कहते हैं लव, हेट, ठीक, जेलस, क्या है? जेलस, जेलस, ये सब क्या है? फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये दिखाई नहीं देती, आप इनको देख सकते हैं। क्या कोई आपसे कितना जलन कर रहा है, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, कितनी जलन रखता है, या कोई आपसे कितना प्यार करता है, ये आ रहा है ना टाइम, इसी पर सारे प्यार दिखाई दिए जाएंगे 14 फरवरी तक। ठीक है, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है, ये जो फीलिंग्स हैं, लव, हेट, जेलस, ये क्या है? फीलिंग्स हैं। एक्शन, एक्शन से वो वर्ड बनते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, जो वर्ब से बनते हैं, जिनको हम वर्ब से जानते हैं, वो हमारे एक्शन से वो मतलब कि ये बनते हैं। ठीक है, एक्शन से बनने वाले जो वर्ड होते हैं उनको अगर देखें, जैसे आप कहते हैं लाफ से लाफ्टर, ठीक है, मूव से मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, थेफ्ट से थीफ,
थीप से थेफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? थीप से थेफ्ट हो जाता है। थेफ्ट, ठीक है। आप लोग लिखते हैं जज, जज का मतलब निर्णय करना, इसी में जजमेंट लगा देते हैं। क्या करते हैं? जजमेंट। ये कौन से हैं? एक्शन से रिलेटेड नाउन हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट में पहचानते हैं। ध्यान में रखिएगा ये कैसे हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट हैं। क्वालिटी, ठीक है, क्या आती है? गुडनेस आती है। ऑनेस्टी, ठीक है, इस तरह की जो क्वालिटी से रिलेटेड है उनको हम इसमें रखते हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था या दशा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यही स्टेट सेम मीनिंग, ठीक है, राज्य की भी होती, सेम स्पेलिंग, ये जो होता है स्टेट इसकी भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वो स्टेट है क्या? दशा या अवस्था के सेंस में है। समझ रहे हैं? दशा या अवस्था में है। अब ये दशा और अवस्था है क्या? इसको अगर देखें, हम जानते हैं कि कहते हैं चाइल्डहुड, बॉयहुड, ठीक। आप लोग कहते हैं डेथ, ठीक है, मृत्यु तुल्य अवस्था में होता है, मृत्यु, ठीक है। ये क्या है? आप कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस, ये क्या है? ये अवस्थाएं हैं। ये हमारे फील ओनली को रिफ्लेक्ट करता है, के बारे में बताता है, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो ही फील ओनली की। यूनिट की बात हम करेंगे आपसे यूजेस में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला जो टाइप है, इस स्टेट के बाद, यहाँ पर इसके बाद अगला टाइप हमने किया था, इसको हटा दें। अगली बात जो हमने की थी नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, ये नाउन इक्विवेलेंट है क्या? ठीक है, वह नाउन जो नाउन नहीं है लेकिन नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। नाउन नहीं है लेकिन नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग कहते हैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड फॉर हेल्थ, लिख देते हैं। हेल्थ, ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये सब क्या है? ठीक है, या टू स्विम इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, आप यूज कर सकते हैं। ये अगर इन सब्जेक्ट को देखें, क्योंकि इसके पहले, इसके बाद तुरंत क्या आ रहा है? हमारा वर्ब आ रहा है। यहाँ पर देखिए वर्ब आ रहा है। अब ये किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट। क्योंकि अगर हमें पता है कि जब भी सब्जेक्ट की बात आती है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, ये वर्ब कितने पार्ट में? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और मेन वर्ब भी आ सकती है। हेल्पिंग वर्ब केवल दो जगह पे नहीं आती है, दो टेंस ऐसे हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती और
हमारे ख्याल से जितने सेंटेंस होते हैं, जितने टेंस होते हैं इंग्लिश में, सब में कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ किया ही जाता है। हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो दो टेंस में नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस की बात। ठीक है, तो ये जो होता है आपका दो पार्ट में होता है। ठीक है, तो इसके ये जो अब इसकी बात वर्ब की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद वर्ब आ रहा है, तो ये जो वर्ब होते हैं, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं यही नाउन इक्विवेलेंट है। अगर हम देखें ये जो कैटेगराइज हमने किया है, ये तीन वाला पोर्शन, ये खास करके इनकी बात होती है, विजिबल और फील्स ओनली की, फील ओनली की। क्या इसमें से या ये जो नाम ये आपकी दी गई है डेफिनेशन बुक्स में दी जाती है, ठीक है, क्या इनमें से कहीं ये पार्ट आता है? किसी भी पार्ट में ये चीज़ें आती हैं? आप देखेंगे तो नहीं आती हैं। ठीक है, नहीं आती है तो ये किस पार्ट में चला, ये किस पार्ट में चला जाएगा? ये नाउन इक्विवेलेंट में चला जाएगा। ठीक है, जब नाउन इक्विवेलेंट में जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, चूंकि ये वर्ब से बने हैं, वाक से है, प्रैक्टिस, ठीक है, और ये स्विम, ये क्या है? इन्हीं को हम कहते हैं वर्बल नाउन। वर्ब से बने हैं तो वर्बल नाउन क्या हो जाएंगे? वर्बल नाउन। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वर्ब से बने हैं तो क्या होते हैं? वर्बल नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी नाउन को कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, या उसकी जो डेफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये बात आकर के ख़त्म होती है। हमारे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नाउन के आइडेंटिटी पर। ये आपके सामने सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आप लोग इसमें नाउन पहचानने की, इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? नाउन, नाउन आइडेंटिटी। आइडेंटिफाई द नाउन। यहाँ पर आपको नाउन पहचानना है कि नाउन कैसे पहचाना जाएगा। इसमें पार्ट में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हम नाउन कहते हैं, नाउन कौन कौन से हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो राम, आप लोग कहेंगे बिल्कुल ये नाउन है। दिनेश, बहुत सही, ये भी नाउन है। राजेश, बिल्कुल नाउन है। बॉय, ये भी क्या है? नाउन है। गोविंद, ये क्या है? अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये भी नाउन है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है स्कूल, आप लोग क्या कहेंगे? नाउन है, बिल्कुल, देखते हैं। दिनेश, ये क्या है? ये भी नाउन है। अब यहाँ पर स्कूल, अभी स्कूल आया तो आप लोग इसको भी कहेंगे नाउन ही है। ठीक है, अब इसमें आई क्या है? आई तो प्रोनाउन है। अब होम क्या है? होम, जाहिर सी बात है, ये भी क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो ये क्या है? आप लोग कहेंगे नाउन है। ठीक है, रीना, ये क्या है? नाउन। ये अभी होम यहाँ पर कहा तो ये भी जाहिर सी बात है कि आप लोग कहेंगे नाउन है। सीबेंट, ये तो प्रोनाउन है। ये स्टेशन क्या होगा? नाउन होगा, पक्का। चलिए, नाउन हमने बता दिया। ठीक है, लेकिन अब इनको हम कसौटी पर कसते हैं कि वाकई में ये नाउन है या नहीं है। ठीक है, वाकई में ये नाउन है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है हम तीन तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, तीन तरीके से। पहला है हु, और दूसरा हूं, और तीसरी बात होती है व्हाट। ठीक है, जब किसी पर्सन की बात होगी तो हम जब इनसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट में और ये ऑब्जेक्ट में। ठीक, ये अदर देन पर्सन की बात होगी। किसकी? अदर देन पर्सन। पर्सन के अलावा अगर कोई होगा तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे नाउन की पहचान होगी। अब आप इनको इस कसौटी पर कसिए, देखिए सही है कि गलत है। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हु। चूंकि हु यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। हु कॉल्ड रीना दिनेश, हु कॉल्ड दिनेश
अगर हम इसको कहें हु कॉल्ड दिनेश, तो यहाँ पर राम कॉल्ड दिनेश, इसलिए ये नाउन हुआ। अब इसको क्वेश्चन करेंगे, राम कॉल्ड हुम, राम कॉल्ड हुम, तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है राम कॉल्ड दिनेश, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया। चलिए, राजेश कॉल्ड इज अ गुड बॉय, राजेश इज अ व्हाट, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, राजेश इज अ व्हाट, राजेश क्या है, यहाँ पर गुड बॉय है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर इसको कहें हु इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये क्या है, नाउन है, क्योंकि इसका आंसर मिल रहा है, हु का आंसर मिल रहा है हु इज अ गुड बॉय, राजेश। गोविंद लाइक्स हिज होम, अभी आपने कहा गोविंद क्या है, हु लाइक्स हिज होम, तो कहेंगे गोविंद। ठीक है, अगली बात को, गोविंद लाइक्स व्हाट, गोविंद लाइक्स व्हाट, इसका आंसर मिल रहा है ना, क्योंकि पर्सन तो है नहीं। ठीक है, तो गोविंद लाइक्स व्हाट में अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ये भी नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर हु इज गोइंग टू स्कूल, तो आप कहेंगे दिनेश, तो जाहिर सी बात है ये नाउन हो गया। दिनेश इज गोइंग टू क्या कहेंगे, हु हुम व्हाट, क्या व्हाट कहेंगे हम, क्या कहेंगे, आपने कहा इसका जो आंसर मिलेगा हमें वेयर से मिलेगा, मिलेगा। जब वेयर से मिल रहा है, यहीं पर अगर हम लोग इसको देखें, एक जगह पर ये नाउन का काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर इन तीनों के अलावा, हु हुम और व्हाट के अलावा किसी का आंसर अगर दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारा नाउन ना होकर के किसका काम करेगा, ये एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं यूज ऑफ नाउन, इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ नाउन, इसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रामर, समझ रहे हैं, ये होती है फंक्शनल ग्रामर, जिसको हम केवल देख करके नहीं बल्कि उसको यूज करके पहचानते हैं कि आखिर में है क्या ये वास्तव में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें मिलेगा वेयर, राम, दिनेश इज गोइंग वेयर, दिनेश इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई लव माई होम, हु लव माई होम, यहाँ पर आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी नाउन हो गया, क्योंकि नाउन की जगह पर जो यूज़ किए जाते हैं उनका भी आंसर हमें व्हाट, हु और हुम का मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं, आई लव व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन रीना इज गोइंग, हु इज गोइंग हिज होम, आप कहेंगे रीना, रीना नाउन हो गया, लेकिन रीना इज गोइंग, अब क्या आंसर मिलेगा, क्या इसमें से व्हाट का आंसर मिलेगा, हु हुम का आंसर मिलेगा, हुम तो है नहीं क्योंकि ये पर्सन है नहीं, इसलिए इसको हम कहेंगे नहीं। तो ये किसका, ये भी वेयर का आंसर दे रहा है। ठीक है, ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये नाउन ना होकर के हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपको हमारे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट, यहाँ भी क्या मिल रहा है, वेयर का आंसर मिल रहा है, ना कि हु हुम और व्हाट का, हु हुम और व्हाट का आंसर ना मिल करके वेयर का आंसर मिलता है। इस तरीके से हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप लोग इस हिसाब से देख करके, केवल नाउन को पहचान करके, देख करके न पहचानिए, बल्कि उनको कैसे पहचानेंगे, हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि है क्या। ठीक है, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा पार्ट एक ही गलती से सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको पहचानने की कोशिश करिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे, यूजेस की बात आएगी। ठीक है, नाउन में आगे हम बात करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के लिए, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।